नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार में। भक्तों, कहा जाता है कि इस संसार में हर व्यक्ति बाहर से जितना दिखाई देता है, भीतर से उतना नहीं होता है। कई लोग मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। कई लोग दूसरों को सहारा देते हैं लेकिन स्वयं भीतर से सहारे की तलाश में होते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हर रात तकिए में मुंह छिपाकर सोते हैं लेकिन सुबह उठकर फिर से दुनिया के सामने मुस्कुराकर देख देते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी पीड़ा है, यदि आपके जीवन में किसी का ऐसा कष्ट है जो आप सह नहीं पा रहे हैं, यदि आप मेहनत करते हैं फिर भी आपसे सफलता दूर भाग रही है, तो याद रखिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका भाग्य बार बार टूट जाता है, तो आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है बल्कि स्वयं गुरु बृहस्पति देव का संदेश है। क्योंकि भक्तों, जब संसार आपका साथ छोड़ देता है तब ईश्वर की कृपा आप चुपचाप देख रहे होते हैं, ईश्वर आपकी तरफ चुपचाप देख रहे होते हैं। और जब किसी भक्त का धैर्य अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है तो स्वयं देवता भी धरती पर उतरते हैं। आज की यह कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसके हाथों की टूटी हुई चूड़ियां केवल कांच की नहीं थी, वे उसके टूटे हुए सपनों की आवाज़ थी। एक ऐसी स्त्री जिसके घर में कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, जिसकी आंखों में हर रात आंसू होते थे और जिसे अपने ही ताने देते थे, लेकिन फिर भी उसने भगवान से शिकायत नहीं की। और फिर एक दिन उसकी भक्ति ने गुरु बृहस्पति देव को स्वयं पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। तो भक्तों, आज की यह कथा सुनने से केवल कानों से मत सुनिए बल्कि अपने हृदय को शांत कर लीजिए, क्योंकि संभव है कि कथा में कहीं न कहीं आपका जीवन छिपा हो। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से, शांत मन से जय बृहस्पति देव के दिव्य स्मरण के साथ कथा का आरंभ करते हैं। यह चमत्कारी कथा है। बहुत समय पहले की बात है भक्तों, विंध्याचल पर्वत के समीप एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। वह गांव बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू, छोटे छोटे तालाब और मंदिरों की मधुर घंटियां। लेकिन उस गांव के एक कोने में एक टूटी हुई कच्ची झोंपड़ी भी थी, जहां पर एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था मानवी। मानवी का नाम बहुत ही मधुर था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसके पास ना धन था, ना ही सुख था और ना ही आराम था। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो संसार के बड़े बड़े धनवानों के पास भी नहीं होती है, वह थी सहनशीलता। मानवी हर दर्द को मुस्कुराकर सह लेती थी। वह सुबह उठती ही सबसे पहले घर का काम करती, जंगल से लकड़ियां लाती, कुएं से पानी भरती और फिर उसके हिस्से में केवल ताने ही आते। टूटी हुई चूड़ियों का क्या रहस्य है भक्तों? मानवी के हाथों में हमेशा कांच की चूड़ियां रहती थी, लेकिन एक बात अजीब थी, उसकी चूड़ियां कभी पूरी नहीं होती थी। हर बार उसमें कोई ना कोई चूड़ी टूटी हुई होती थी, कभी आधी तो कभी दरकी हुई, कभी बिल्कुल चटकी हुई। गांव की स्त्रियां उसका मजाक उड़ाती थी, कहती कि लगता है तेरा भाग्य भी तेरी चूड़ियों की तरह ही टूटा है। मानवी मुस्कुराकर हल्का सा बस मुस्कुरा देती, लेकिन कुछ नहीं करती। लेकिन सब लोग जब सो जाते तो वह उन्हीं टूटी चूड़ियों को हाथ में लेकर चुपचाप रोती थी, क्योंकि केवल वे कांच की चूड़ियां नहीं थी, वे उसके मधुर सपनों का प्रतीक थी। उसकी सास के ताने बहुत ही कठोर थे। वह हर दिन मानवी को अपशब्द कहती, तेरे कदम इस घर में पड़े हम तो हमारा भाग्य रूठ गया। ना धन आया, ना सुख आया, ना जाने किस अशुभ घड़ी में तेरा विवाह मेरे बेटे से हुआ। मानवी सब सुनती लेकिन कभी उत्तर नहीं देती थी, क्योंकि उसने जीवन से लड़ना छोड़ दिया था। वह अब केवल भगवान पर सब कुछ छोड़ चुकी थी। मानवी का पति गोविंद एक मजदूर था। वह दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी इतना नहीं जुटा पाता था कि घर में भरपेट भोजन हो सके। कई कई दिन ऐसे बीतते जब घर में केवल पानी पीकर सोना पड़ता था। लेकिन इन सब के बीच मानवी ने कभी भी ईश्वर से शिकायत नहीं की। भक्तों, जब मनुष्य के पास कुछ नहीं बचता है तब उसके पास केवल भगवान ही बचते हैं। और मानवी के जीवन में भी केवल एक ही सहारा था, वह था गुरु बृहस्पति देव।
वह हर गुरुवार के व्रत को, चाहे अन्न घर में हो या न हो, सुबह स्नान करती और अपने छोटे से मिट्टी के मंदिर में दीपक जलाती और हाथ जोड़कर बस इतना कहती कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन में चाहे जितने दुख दे दीजिए, लेकिन मेरा विश्वास कभी मत छीनिए। भक्तों, उसकी यह प्रार्थना बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी जो सीधे स्वर्ग तक पहुंचती थी। एक दिन सुबह मानवी आंगन में बैठी हुई अपनी टूटी हुई चूड़ियां समेट रही थी। तभी उसकी सास क्रोध में बाहर आई और चिल्लाई कि दिन भर इन्हीं टूटे कांचों को देखती रहेगी या कुछ काम भी करेगी। इतना कहकर उसने मानवी का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसकी चूड़ियां जमीन पर पटक दी। क्षण भर में सारी चूड़ियां टूट गई, चारों ओर कांच के टुकड़े बिखर गए। मानवी कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर धीरे धीरे नीचे बैठ गई और कांपते हाथों से उन टूटे हुए टुकड़ों को समेटने लगी। कांच की उसकी उंगलियों में चुभ गई, रक्त निकल रहा था, लेकिन वह चुप थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसी समय उसने मन ही मन में कहा कि हे प्रभु, क्या मेरे भाग्य भी इन टूटी चूड़ियों की तरह हमेशा टूटा ही रहेगा? उस रात को मानवी बहुत देर तक नहीं सो सकी। वह झोपड़ी के बाहर बैठकर आकाश की ओर देखती रही। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसी क्षण उसने अपने आंसू पोंछे और बहुत धीमे से मुस्कुराई, मानो वह भगवान से कह रही हो कि मैं अभी भी नहीं टूटी हूँ। भक्तों, उसे क्या पता था, उसी क्षण स्वर्गलोक में गुरु बृहस्पति देव की दृष्टि उस पर पड़ चुकी थी। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव अब अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर एक निर्धन स्त्री को देखा जो टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वह भगवान से नाराज नहीं थी। गुरु बृहस्पति देव के मुख पर करुणा उभर आई। उन्होंने धीरे से कहा कि इतना दुख सहने के बाद भी इसका विश्वास जीवित है। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं इसकी परीक्षा लूंगा। अब स्वयं गुरुदेव उसकी परीक्षा लेने के लिए धरती पर आने वाले थे। अगली सुबह हल्की धूप फैल रही थी। गांव में चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी, लेकिन मानवी के जीवन में आज भी वही संघर्ष था। वह सुबह सुबह जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। धूल से भरे रास्ते पर चलते चलते उसके पैर छिल गए थे, फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि रसोई में सारे बर्तन खाली पड़े हैं, अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। उसकी सास क्रोध में बोली कि आज भी क्या भूखा ही मरना पड़ेगा। मानवी ने धीरे से सिर झुका लिया। उसने मिट्टी के उस खाली पात्र को हाथ में उठाया, कुछ देर उसे देखती रही, फिर मन ही मन बोली कि हे प्रभु, आज भी मेरी परीक्षा बाकी है क्या? उसी समय उसका पति गोविंद घर लौटा। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। मानवी समझ गई कि आज भी काम नहीं मिला। गोविंद धीरे से बोला कि पूरा गांव घूम आया, कहीं मजदूरी नहीं मिली। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। जब एक पुरुष अपने परिवार को भोजन नहीं दे पाए तो सबसे बड़ा उसका आत्मसम्मान टूटता है। मानवी तुरंत पानी लाकर उनके सामने रखा और मुस्कुराकर बोली कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। भक्तों, कई बार स्त्री स्वयं टूटी हुई होती है, फिर भी वह अपने परिवार को संभाल रही होती है। उस रात पूरे घर में किसी ने भोजन नहीं किया। सास गुस्से में सो गई। गोविंद चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और मानवी अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठी थी। दीपक की लो बहुत धीमी थी, मानो तेल भी समाप्त होने वाला था। मानवी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी आपका है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। तभी झोंपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मानवी बाहर आई तो उसने देखा द्वार पर एक बूढ़े ब्राह्मण खड़े थे। उनके वस्त्र साधारण थे, हाथों में कमंडल था और चेहरे पर अद्भुत तेज था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी जिसको देखकर मन अपने आप ही झुक जाए। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, पुत्री, क्या एक भूखे यात्री को भोजन मिल सकता है? भक्तों, सोचिए उस स्त्री की स्थिति जिसके घर में स्वयं के लिए खाने के कुछ नहीं हो और उसी समय कोई भिक्षा मांग ले। तो मानवी कुछ क्षण मौन रही, फिर उसने घर की ओर देखा,
फिर उस ब्राह्मण की ओर देखा। उसके भीतर संघर्ष चल रहा था, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी परीक्षा है तो मुझे असफल मत होने देना। मानवी धीरे धीरे अंदर गई। उसने एक कोने में छोटा सा पात्र उठाया। उसमें जो थोड़ा सा आटा बचा था, बस उतना ही कि उससे केवल एक रोटी बन सकती थी। वह कुछ देर उसे देखती रही, फिर बिना कुछ सोचे उस आटे को ब्राह्मण के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, मेरे पास बस अब यही है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। उस वृद्ध ब्राह्मण ने मानवी की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष की चमक उभर आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि पुत्री, तुमने अपने हिस्से का भोजन भी दे दिया, क्या तुझे भय नहीं लगा? तो मानवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भूख से नहीं डरती महाराज, बस डर इतना लगता है कि कहीं मेरा विश्वास कमजोर नहीं पड़ जाए। भक्तों, उसका यह उत्तर सुनकर स्वयं गुरु बृहस्पति देव का हृदय द्रवित हो उठा। उस ब्राह्मण ने भोजन ग्रहण किया, फिर जाते जाते मानवी की ओर देखा और बोले, तेरे जीवन में अंधकार बहुत है पुत्री, लेकिन अब समय बदलने वाला है। मानवी चौंक गई। उसने पूछा, महाराज, क्या सचमुच मेरा भाग्य बदल सकता है? तो ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, जिस घर में दुख के बीच भी भगवान का नाम जीवित हो, वहां पर भाग्य अवश्य ही बदलता है। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि यदि तू सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करेगी, पीले वस्त्र धारण करेंगी, केले के वृक्ष की पूजा करेगी, चने की दाल व गुड़ अर्पित करेगी, तो तेरे जीवन की हर टूटन धीरे धीरे जुड़ जाएगी। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि मानवी के हृदय में तुरंत आशा का दीपक जल उठा। मानवी ने तुरंत उनके चरणों में स्पर्श किया। उनकी आंखें नम थी। उसने कहा कि महाराज, मैं यह व्रत अवश्य ही करूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों नहीं आए। ब्राह्मण ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, याद रखना पुत्री, भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसे कभी छोड़ते नहीं है। इतना कहकर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मानवी उन्हें जाते हुए देखती रही, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली और कुछ ही क्षणों के लिए सुनहरी रोशनी फैल गई। मानवी ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। जब उसकी नजर फिर सामने गई तो वह ब्राह्मण वहां नहीं थे, मानो अचानक से अदृश्य हो गए। मानवी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते स्वर में कहा, क्या वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे? उस रात बहुत दिनों के बाद मानवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने अपने छोटे से मंदिर के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मैं आज से ही आपका व्रत प्रारंभ करूंगी, चाहे मेरे जीवन में जितनी कठिनाइयां आए, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगी। भक्तों, उसे क्या पता था कि उसकी यह छोटी सी प्रतिज्ञा उसके भाग्य को बदलने वाली थी। जैसे ही अगली सुबह हुई, पहला बृहस्पतिवार आया। कुछ सुबह का समय था। आकाश में हल्की सुनहरी आभा चमक रही थी। हवा में अद्भुत शांति थी, मानो प्रकृति भी उस दिन को विशेष बना रही हो। मानवी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान किया, फिर वस्त्र पहनने लगी तो उसे याद आया कि उसके पास पीले रंग का अच्छा वस्त्र नहीं है। तो उसने अपनी पुरानी साड़ियों में ढूंढना शुरू किया। बहुत खोजने के बाद उसे एक पीली साड़ी मिली जो कई जगह से पुरानी हो चुकी थी। मानवी उसे हाथ में लेकर मुस्कुराई और बोली, प्रभु, मेरे पास नया तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा भाव सच्चा है। उसने अपने छोटे से मिट्टी के मंदिर को साफ किया, दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बैठ हुई। उसकी आंखें बंद थी, होठों पर धीरे धीरे मंत्र बह रहे थे, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। भक्तों, उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी श्रद्धा थी जो सीधे देवताओं तक पहुंचती थी। उस दिन मानवी ने अन्न का त्याग कर दिया। वह पूरे दिन केवल जल पर रही, लेकिन हर समस्या यह थी कि घर का सारा काम भी उसी को करना था। सुबह से दोपहर हो गई, वह कुएं से पानी ला रही थी, लकड़ियां तोड़ती रही, रसोई का काम करती रही और मन ही मन भगवान का नाम जाप करती रही। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। जब उसकी सास ने उसे बिना भोजन किए काम करते देखा तो वह क्रोधित हो उठी और बोली, अब क्या नया ढोंग शुरू हो गया है इसका? घर में खाने को कुछ नहीं है
और इसे व्रत क्या सूझ रहा है। मानवी चुप रही, उसने सिर झुका लिया। उसकी सास बोली, भगवान कभी भी किसी गरीब का भाग्य बदल सकता है क्या। यह सुनते ही मानवी की आंखें भर आई, लेकिन उसने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया कि यदि भगवान दुख देते हैं तब वे उसे दूर भी करते हैं। दोपहर होते होते उसकी भूख बहुत बढ़ गई, उसके हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ देर के लिए मानवी के मन में विचार आया, क्या मैं यह व्रत पूरा कर पाऊंगी। लेकिन तभी उसे वृद्ध ब्राह्मण के शब्द याद आए, भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं लेकिन उसे छोड़ते नहीं हैं। मानवी ने तुरंत आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि हे बृहस्पति देव, यदि यह परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। धीरे धीरे शाम होने लगी, आकाश नारंगी रंग में रंग गया। यह वह समय था जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। मानवी अपने घर के पास लगे छोटे से केले के वृक्ष के पास बैठ गई। इसके पास पूजा की अधिक सामग्री नहीं थी, केवल थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और एक छोटा सा घी का दीपक था। लेकिन भक्तों, भगवान वस्तुएं नहीं देखते, भाव देखते हैं। मानवी ने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि हे गुरुदेव, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना धन है, ना वैभव है, केवल एक टूटा हुआ जीवन है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। भक्तों, उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें ऐसी सच्चाई थी कि उसी क्षण स्वर्ग लोक तक उसकी पुकार पहुंच गई। गुरु बृहस्पति देव ध्यान मग्न थे। तभी उसके सामने मानवी की छवि प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि एक निर्धन स्त्री जिसका शरीर थिका हुआ है लेकिन उसका विश्वास अभी भी जीवित है। गुरु बृहस्पति देव के चेहरे पर करुणा उभर आई। उन्होंने धीरे से कहा कि अब इसकी परीक्षा समाप्त होने का समय निकट है। उधर पृथ्वी पर मानवी ने अपना व्रत पूरा करके घर लौटी। जब उसका शरीर बिल्कुल थक चुका था, उसके मन में अद्भुत शांति थी। वह मंदिर के सामने बैठी और धीरे से मुस्कुराई। उसी समय अचानक तेज हवा चली, दीपक की लौ बहुत ऊंची उठी और कुछ ही क्षण के लिए पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। माधुरी चौंक गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि मानो किसी ने उसके सिर पर करुणा से हाथ रखा हो। उस रात बहुत दिनों के बाद मानवी को गहरी नींद आई। उसने स्वप्न में देखा कि एक विशाल प्रकाश सामने खड़ा है। वह प्रकाश मधुर स्वर में आया और बोला कि धैर्य रखो पुत्री, तुम्हारी हर टूटन जुड़ने वाली है। मानवी नींद से जाग उठी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं था बल्कि आशा थी। जब वह आंगन में आई तो उसने देखा कि घर के सामने कुछ गेहूं के बोरे रखे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित रह गई। तभी पड़ोस की एक वृद्ध स्त्री आई और बोली, बेटी, कल रात एक अज्ञात व्यक्ति यह कह कर गया है कि यह सब तुम्हारे लिए है। तो मानवी की आंखें भर आई। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में कहा कि हे बृहस्पति देव, क्या यह आपकी कृपा का पहला संकेत है। उस दिन पहली बार उसकी सास भी मौन थी। मोहन भी आश्चर्य में था, लेकिन मानवी के हृदय में अब कोई संदेह नहीं बचा था। उसे विश्वास हो चुका था कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। लेकिन भक्तों, हर चमत्कार के बाद एक बड़ी परीक्षा आने वाली होती है। मानवी के जीवन में एक ऐसा संकट आने वाला था जो उसके विश्वास को हिला देने वाला था। एक ऐसा संकट जो उसे भगवान और संसार के बीच चुनना था। यह इस बात के संकेत थे भगवान स्वयं उसके जीवन में कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। मानवीय जीवन में वही तूफान आने वाला था। कुछ दिनों तक घर की स्थिति सुधरी। गोविंद थोड़े छोटे मोटे काम मिलने लगे। घर में 2 समय भोजन बनने लगा। मानवी हर गुरुवार को श्रद्धा से व्रत करती। लेकिन एक शाम गोविंद खेत से घर लौट रहा था तो अचानक रास्ते में गिर गया। उसके साथ काम करने वाले लोग उसे किसी तरह घर तक लाए। उसका शरीर तप रहा था, सांसें तेज चल रही थी। मानवी घबरा गई। उसने तुरंत माथे पर हाथ रखा। शरीर आग की तरह जल रहा था। पूरी रात मानवी उसके पास बैठी रही। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता थी।
गोविंद बार बार करा रहा था। घर में दवा के लिए धन नहीं था। सास रोते हुए बोली, अब क्या होगा। मानवी का हृदय कांप उठा, लेकिन उसने उसी क्षण आंसू रोक लिए और मन ही मन कहा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे अब तक संभाला है, अब मेरा हाथ मत छोड़िए। अगली सुबह गांव के वैद्य को बुलाया। उन्होंने गोविंद की नाड़ी देखी और फिर गंभीर स्वर में बोले कि स्थिति ठीक नहीं है, इनकी बीमारी बहुत गहरी है, तुरंत औषधि की आवश्यकता है। तो मानवी ने कांपती आवाज में पूछा कि वैद्य जी, धन कितना लगेगा। उन्होंने जो राशि बताई उसे सुनते ही मानवी के पैरों के तले से जमीन खिस गई। वह धन उनके पास तो क्या, उनके पूरे घर को मिलाकर भी नहीं था। उस दिन पहली बार मानवी भीतर से डगमगा गई। वह झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और बोली, प्रभु, क्या अभी भी मेरी परीक्षा बाकी है। जब थोड़ा सुख मिला तो इतना नया दुख क्यों। भक्तों, कभी कभी भगवान का मौन सबसे कठिन होता है। जैसे नियति को यही स्वीकार था। उसी दिन गुरुवार का व्रत आया। मानवी ने सामने अब सबसे बड़ा प्रश्न था। एक और उसका बीमार पति, दूसरी ओर उसका व्रत। उसका मन बार बार कह रहा था कि आज व्रत रखो, पर उसका दिल कह रहा था कि पहले पति को बचाओ। लेकिन उसके भीतर कहीं एक और आवाज थी, यही तो विश्वास की परीक्षा है। मानवी मंदिर के सामने बैठी, उसकी आंखें बंद थी, हाथ कांप रहे थे। कुछ क्षण बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, हे गुरुदेव, यदि मेरा विश्वास सच्चा है तो मैं आज भी आपका व्रत करूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर अजीब सी शक्ति जाग उठी। उस दिन मानवी ने अन्न का त्याग कर दिया। पूरे दिन भूखी रहकर गोविंद की सेवा करती रही। कभी पानी पिलाती, कभी उसके माथे पर गीली पट्टी रखती। हर पल भगवान का जाप कर रही थी। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसका विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। गांव की कुछ स्त्रियां उसे देखकर फुसफुसाने लगी, देखो, पति मर रहा है और इसे व्रत की पड़ी है। भगवान ने कभी किसी गरीब का भाग्य नहीं बदला है। उसकी बातें मानवी के कानों तक पहुंची। उसका हृदय दुखी हुआ, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। भक्तों, सच्चा भक्त संसार से नहीं लड़ता है, वह केवल अपने विश्वास को बचाए रखता है। शाम होने वाली थी। आकाश में ठंडक फैल गई। मानवी ने उसी केले के वृक्ष के पास पहुंची, लेकिन आज उसके कदम पहले से भारी थी। उसकी आंखों में दर्द था। उसने दीपक जलाया और कांपती आवाज में कहा, हे गुरुदेव, मैं टूट रही हूँ, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी आपके चरणों में है। यदि मेरी भक्ति में है तो मेरे पति की रक्षा कीजिए। उसकी आवाज भर्रा गई और वह रो पड़ी। उसी क्षण स्वर्ग लोक में दिव्य प्रकाश फैला। गुरु बृहस्पति देव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि मानवी जो दुखों में भी विश्वास नहीं छोड़ रही थी। बृहस्पति देव की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, अब समय आ गया है। उधर पृथ्वी पर रात गहरी हो चुकी थी। मानवी गोविंद के पास बैठी भगवान का नाम जप रही थी। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजे पर एक साधु खड़े थे। उसकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर शांत था। पुत्री बोला कि पुत्री, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मानवी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। गुरु ने गोविंद को देखा, फिर अपने झोले से एक छोटी सी जड़ी बूटी निकाली और कहा, इसे पानी में घोल कर पिला दो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मानवी आश्चर्य में थी। उसने पूछा, महाराज आप कौन है। साधु मुस्कुराया और बोला, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। मानवी औषधि लेने अंदर गई, लेकिन जब वह बाहर वापस आई तो वे साधु वहां नहीं थे। चारों ओर सन्नाटा था, मानो कभी आया ही नहीं हो। मानवी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गई थी कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं था। तुरंत उसने वह औषधि गोविंद को पिलाई। कुछ ही देर बाद गोविंद की सांसें सामान्य होने लगी। उसका बुखार कम हो गया और गहरी नींद में चला गया। मानवी यह देखकर रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, आज अपने मेरी लाज रख ली। अगली सुबह गोविंद की तबीयत पहले से बहुत ठीक थी। वह धीरे धीरे उठकर बैठा हो गया। सास आश्चर्य से उसे देखती रही और मानवी उस दिन चुपचाप मंदिर के सामने बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति थी। मानवी की भक्ति अब केवल परीक्षा नहीं थी, अब वह गुरुदेव की विशेष कृपा बन चुकी थी। लेकिन अभी भी चमत्कार बाकी था। उसकी टूटी हुई चूड़ियां हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मानवी ने अपना विश्वास नहीं टूटने दिया।
कुछ ही दिनों में गोविंद काम पर जाने लगा था। नगर के एक बड़े व्यापारी ने उसे गोदाम में स्थायी काम दे दिया था। गोविंद जब यह समाचार लेकर घर लौटा तो उसकी आंखों में वर्षों के बाद आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने मानवी से कहा कि लगता है सचमुच भगवान ने हमारी सुन ली है। मानवी मुस्कुराई और तुरंत धीरे से हाथ जोड़कर बोले कि यह सब गुरुदेव की कृपा है। धीरे धीरे घर में सुख लौटने लगा। जहाँ पहले कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, अब हर रोज भोजन बनने लगा। मिट्टी के खाली पात्र अब अनाज से भरने लगे। झोपड़ी में पहली बार संतोष का वातावरण था। सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी सास में आया। जो स्त्री पहले हर समय ताने देती थी, वही अब मानवी को चुपचाप देखती रहती, मानो उसने अपनी भूल का एहसास हो। एक शाम मानवी आंगन में बैठी थी। उसके हाथ में अब भी खाली थे, क्योंकि पुरानी चूड़ियां बहुत पहले ही टूट गई थी। उसकी सास धीरे धीरे उसके पास आई। उसके हाथों में एक छोटे कपड़े का बंडल था। उसने बिना कुछ कहे मानवी की हथेली पर रख दिया। मानवी ने आश्चर्य से खोला। उसकी आंखें भर आई। उसमें सुंदर पीली कांच की नई चूड़ियां थी। मानवी कुछ क्षण उस चूड़ियों को देखती रही। उसके हाथ कांप रहे थे। सास धीरे स्वर में बोले कि बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिए। यह सुनते ही मानवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने तुरंत अपनी सास के चरण छू लिए और बोली कि माँ, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। भक्तों, यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है। जहाँ पर अहंकार समाप्त होता है, प्रेम जन्म लेता है। जब मानवी ने नई चूड़ियाँ अपने हाथों में पहनी तो उसकी मधुर खनक पूरे घर में गूंज उठी। वे केवल कांच की चूड़ियाँ नहीं थी, वे टूटे हुए भाग्य को फिर से जोड़ने वाली आवाज़ थी। मानवी ने अपने हाथों को देखा। उसकी आंखें बंद हो गई और मन ही मन कहा, हे गुरुदेव, आपने सच में मेरी टूटी हुई चूड़ियों को फिर से जोड़ दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह चर्चा फैलने लगी। लोग कहने लगे, यह वही स्त्री है जिसके घर में भोजन तक नहीं बनता था, और आज देखो कैसे भगवान ने उसका जीवन बदल दिया। कई स्त्रियां उसके पास आने लगी और पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्या किया। तो मानवी हर बार मुस्कुराकर एक ही उत्तर दे दी, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ बृहस्पति देव की कृपा है। कुछ समय बाद फिर गुरुवार आए, लेकिन इस बार मानवी के मन में दुख नहीं था। उसके भीतर केवल कृतज्ञ था। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करे व्रत की कथा की शाम होते ही केले के वृक्ष के पास पहुंची। उसका मन बहुत ही शांत था। चारों ओर हल्की सुगंध फैली थी। आकाश में सुनहरी चमक थी। मानवी ने दीपक जलाया, हाथ बंद कर ली, आंखें बंद कर ली और मानवी ने बोला कि हे गुरुदेव, आपके पास जो भी कुछ है वह आपकी कृपा से है। आपने मेरा साथ दिया। आज जो मेरे पास है वह आपकी कृपा से है। अब मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। भक्तों, यह उसकी प्रार्थना स्वार्थ से नहीं थी, बल्कि प्रेम से भरी हुई थी। तभी चारों ओर अचानक प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में गुरु बृहस्पति देव खड़े थे। उनको देखकर मानवी उनके चरणों में गिर पड़ी और उनकी आवाज़ कांप रही थी, महाराज आप। वह ब्राह्मण मुस्कुराए और मधुर स्वर में बोले, पुत्री, क्या तुमने मुझे अभी नहीं पहचाना। अचानक उसका तेज बढ़ने लगा। पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया और कुछ ही क्षण में गुरु बृहस्पति देव स्वयं उसके सामने खड़े थे। यह दृश्य देखकर मानवी आश्चर्यचकित रह गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था। वह केवल इतना ही कह पाई कि प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं। गुरु बृहस्पति देव ने उसे करुणा से देखा और बोले, पुत्री, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तूने दुख में भी हमें नहीं छोड़ा, अपने हिस्सा का भोजन तक दान कर दिया, बिना शिकायत किए हर परीक्षा सह ली। इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि मानवी का हृदय प्रेम से भर गया। गुरु बृहस्पति देव ने अपना हाथ उठाया और कहा कि आज से तेरे घर में कभी अभाव नहीं होगा। तेरी संतानों पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी और तेरी कथा सुनने वाला हर भक्त यह समझेगा कि टूटे हुए भाग्य के साथ भी सच्चे विश्वास से जुड़ते हैं। इतना कहकर गुरु बृहस्पति देव धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। मानवी हाथ जोड़कर रोती रही। पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। कुछ ही क्षणों के बाद फिर वह शांत रह गई। लेकिन भक्तों, मानवी का जीवन अब हमेशा के लिए बदल चुका था। तो भक्तों, हमें यह कथा यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों नहीं आए, यदि हमारा विश्वास अटूट हो, हमारा मन सच्चा हो, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं। याद रखिए, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते हैं। यदि आप गुरुवार को गुरु बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, जय गुरु बृहस्पति देव।
और ऐसी ही दिव्य भावुक चमत्कारी कथाओं के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव बृहस्पति देव महाराज की जय हो।